हेलो फ्रेंड्स। मार्केट देखिए कुछ दिनों से बहुत अच्छा कर रहा है। जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट पास्ट में फैला था इजराइल हमास वार के चलते या क्रूड ऑयल या बॉन्ड डील के चलते, तो उन सब से मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। और कोई चीज़ कहता है ना कि लगातार कई दिनों तक चलता है तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम होते जाता है। तो वो असर यहाँ मार्केट में दिख रहा है और यूएस से बहुत अच्छी खबर निकल निकल के आ रही है। इकोनॉमी की डेटा की बात कर लीजिए, चाहे तो जो अभी फेडरल रिजर्व में जो कमेंट्री आई, उससे ऐसे इंडिकेट मार्केट में लग रहा है कि अब रेट हाइक जो है आगे होने के चांसेस कम लग रहा है। तो इसलिए जो है जो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो फैल रहा है उससे मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगातार कर रही है। आज भी देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर बात करें निफ्टी का तो निफ्टी 50 देखिए 0.94 लगभग 1% अप है। अगर निफ्टी बैंक देखेंगे तो 0.7, जो जो स्मॉल कैप है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। सबसे ज़्यादा गिरा भी था तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रिकवरी भी दिखा, देखिए 1.3% का इसमें रिकवरी स्मॉल कैप में दिख रहा है। तो आज चलिए हम बात करते हैं, मार्केट अच्छा चल रहा है तो एक ऐसे धमाकेदार खबर की बात करते हैं जो कि जिस सेगमेंट में खबर है ना, सोलर पैनल से रिलेटेड खबर है। और उसका फ्यूचर जब आपको बताया कि आने वाले समय में सोलर पैनल का फ्यूचर काफ़ी होने वाला है। इंडिया का जिस तरह से गवर्नमेंट का उस पे एक फोकस है, तो उसका मार्केट काफ़ी ग्रो करने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले खबर क्या है। देखिए जो खबर है ना, खबर ऐसा है कि सोलर पैनल जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खबर है। एक होता है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, बल्कि बना बनाया सोलर पैनल को ला करके सोलर पैनल इस्टेब्लिश, उसका पार्क इस्टेब्लिश करना, यानी कि उससे रिलेटेड जो प्लांट है वो इंस्टॉल करना। एक होता है सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग का खुद उसको बनाना। तो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड है कि मे जंप ओवर 60% बाई 25। और ये किसने बोला है? इकरा से रिपोर्ट आ रहा है, कोई ऐसी उसी संस्था नहीं है। इकरा जो है एक इंडियन जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसका कि ओनर पता है कौन है? मूडीज, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज और कुछ इंडियन कंपनी मिल कर करके इकरा की स्थापना हुआ है। इसके स्टॉक मार्केट में शेयर भी है। ये जो है कारपोरेट के रिलेटेड जो है क्रेडिट रेटिंग और उसका फोरकास्ट करती है। और उसका काफ़ी इसमें एक्सपर्ट मानी जाती है। इसने इसका जो रिसर्च होता है बहुत इस्टेब्लिश जो मानक होता है उसका इस्तेमाल करती है। तो कॉर्पोरेट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये फोरकास्ट करती है। वो बता रही है अपनी रिसर्च के हिसाब से कि ये जो मार्केट है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का, वो 60% से ज़्यादा जंप कर सकता है 2025 तक। मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा सेक्टर जो है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का, वो 60% ग्रो कर सकता है इंडिया का। टोटल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है। इस फील्ड में ना आप देखेंगे 80% चाइना का दबदबा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो चाइना का, अगर आप नीचे आप न्यूज में आप अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 80% जो है चाइना का दबदबा है। आप यहाँ देख सकते हैं, सोलर सोलर पैनल मॉड्यूल सप्लाई चेन इज करेंटली डोमिनेटेड बाय चाइना विथ ओवर 60% शेयर। तो इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अक्रॉस पॉलीसिलिकॉन वेफर सेल एंड मॉड्यूल। तो इसमें आप देखेंगे तो 80% स्टेक जो है वो चाइना का दबदबा है। 20% में पूरा बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पूरा आता है। तो इंडिया इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इंडिया इज रिलेटिवली लो, इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू लास्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। जो लास्ट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग का होता है असेंबलिंग वगैरह, उसमें खास करके इंडिया है। तो उसमें जो है 80% चाइना का जोड़ है। और यहाँ पे इंडिया ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया इसमें सक्सेस भी होता हुआ दिख रहा है। इसलिए जो है 60% से ऊपर 2 साल में ग्रो करना किसी इंडस्ट्री को, मतलब एक बहुत अच्छी खबर है। और इसकर ये ग्रो करेगा तो इससे रिलेटेड स्टॉक भी ग्रो करेगा। तो आप इसमें इस न्यूज़ को ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा बिल्कुल। हम क्रिस्प में इसको कवर करने की कैसे कोशिश करते हैं टू द पॉइंट। तो सबसे पहले बात करें, देखिए एक इकरा जो रेटेड एजेंसी है उसने ये खबर लेकर आया है। अगर इससे हम बात करें तो आप देखिए खबर क्या है पूरा। India's solar photovoltaic module manufacturing capacity is likely to increase over 60 gigawatt by 2025 from करंट लेवल जो है, करंट लेवल 37 गीगावाट। अभी करंट लेवल 37 है, जो कि 60 गीगावाट तक पहुंच जाएगा अगले 2 सालों में, विद इम्प्रूव्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू सेल एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ये है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा। तो ये कह रहा है कि देखिए सेल्स और वेफर, इसमें दो टेक्निकल वर्ड आ रहा है, सेल्स वेफर और एक है मॉड्यूल।
वेफर जो होता है, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन से बनता है सोलर प्लेट। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन से वेफर बनता है, वेफर से छोटे-छोटे सेल बनता है और सेल को जब इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो मॉड्यूल बनता है और वही जो मॉड्यूल एक दूसरे पे जुड़ता है तो सोलर पैनल बनता है। तो ये जो सोलर पैनल बनेगा, जो मॉड्यूल मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग अलग है और सेल का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं अलग है। तो सेल नहीं बनाने की बात किया जा रहा है, यहाँ बात की जा रहा है मॉड्यूल बनाने की, यानी कि जो सेल दूसरे सप्लायर से लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर करके मॉड्यूल बनेगा और वही मॉड्यूल से सोलर मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो उस मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात किया जा रहा है कि 60 मेगावाट गीगावाट पड़ जाएगा। हम सेल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर बात किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि दिस इज लाइकली टू फर्दर इनहांस टू नियरली 100 गीगावाट इसको बढ़ा के लिया जाएगा। अभी कितना बात किया जा रहा है, 60 गीगावाट। आप देख सकते हैं 2025 तक 67 वाला जो है 60 हो जाएगा और उसको ले जाया जाएगा 100 तक। इसको 100 गीगावाट तक ले जाने का प्लान है सरकार का। यानी सरकार 2025 में जो 60 गीगावाट हो रहा है वहाँ पे रुक नहीं रही है, वहाँ से भी आगे ले जाने की बात किया जा रहा है। किसका, पीएलआई का, ये जो है पीएलआई स्कीम के बारे में भी अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए क्यों 60 गीगावाट और उससे आगे 100 गीगावाट जो जाएगा उसमें क्या है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक यहीं पे देख लेते हैं, ये 100 गीगावाट जो की बात किया जा रहा है, 100 गीगावाट लिया जाएगा अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई स्कीम कम्स ऑन स्ट्रीम लेड बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट एंड ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक सोलर पावर इंस्टॉलेशन। तो तीन चीज की बात किया जा रहा है। ये जो 100 गीगावाट तक जो जाएगा, इसको इसको कैसे जाएगा, एक तो जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, जो सरकार है इसको फोकस में रखे हुए सोलर पैनल को, और सरकार का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट सोलर पैनल बनाने की। उसमें सोलर सोलर सॉरी 500 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इस्टेब्लिश करने की, जिसमें से सोलर पैनल का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। और ये जो सोलर पैनल है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो गवर्नमेंट बना रही है, वो एक बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट कर रहा है। इसलिए ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। तो भारत में जो है गवर्नमेंट सेक्टर और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर दोनों की तरफ से सोलर पैनल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर जो वो भी धीरे धीरे सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। और सरकार का मोटो तो है ही, सरकार ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसी और मैंडेटरी मेजर्स कर दिए जहाँ पे सोलर पैनल का यूज करना ही करना है। तो ये और भी सरकार कई पॉलिसी लाया है, तो उससे और पीएलआई स्कीम जो लेके आए, पीएलआई स्कीम क्या है, जो कंपनी इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको छूट मिलेगा। तो कई तरह के छूट दिया जाएगा, उसको कैपिटल दिया जाएगा। तो इस तरीके से सरकार उसको प्रमोट करेगी। तो हम वन बाय वन समझते हैं कि पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट में क्या क्या है। देखिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट में एक एएलएमएम लिस्ट सरकार लेके आती है, जिसमें इस सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, इससे कुछ आइटम की एक लिस्ट है। ये एक तरह से लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट है। जिस जिस भी सामान को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है ना, उसको आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही खरीदना होता है। तो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में जो बनाने वाला जो कंपनी, उसी से आपको खरीदना है। खास करके देखिए भारत सरकार और उससे जुड़ी जो एजेंसी है, उसको जरूरी होता है कि उसी से खरीदना है। तो उसी से खरीदेंगे तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट आपको मजबूरी है, इंपोर्ट नहीं करना है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस इंडस्ट्री को, इस जो कंपनी है उसके कंजम्पशन में, उसके सेल्स में वृद्धि होगी। दूसरा जो पॉलिसी है, इम्पोजिशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ऑन तो इम्पोर्टेड सेल्स सेल्स अगर आप एंड मॉड्यूल आप बाहर से लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके मुकाबले आपकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपके जो कस्टमर है वो आपको नहीं खरीद कर करके डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन उसको वरीयता देंगे। इसलिए कस्टम ड्यूटी सरकार ज़्यादा लगा देती है, ताकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उसको फायदा हो सके। तीसरा जो गवर्नमेंट लेकर आई है पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम से हमने देखा कि इंसेंटिव और कई तरह के छूट दिया जाता है, कैपिटल भी दिया जाता है ताकि कंपनी ग्रो करे। तो ये सब तीनों जो ये सब चीजें हैं, एएलएमएम लिस्ट हो गया, आपको कस्टम ड्यूटी हो गया, पीएलआई स्कीम हो गया, इसके कारण इस इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से खूब बढ़ावा मिल रहा है, जिसको प्राइवेट सेक्टर हाथों हाथ ले रही है और बहुत अपने बिजनेस को ग्रो करने में उसको फायदा मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर हम बात करें दूसरा कंजम्पशन की और या डिमांड की बात करें, तो सिर्फ इंडिया में डिमांड नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इंडिया के साथ साथ देखिए
इंडिया के बाहर भी खूब डिमांड है। देखिए इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द हेल्दी एक्सपोर्ट डिमांड ग्रोथ। तो एक्सपोर्ट भी काफ़ी इंडिया कर रही है। इंडिया पहले डोमेस्टिक को कंजम्पशन को तो पूरा कर ही रही है और एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रही है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है? मेनली फ्रॉम यूएस। यूएस के हिसाब से अगर पास्ट 18 महीने का डेटा यहाँ पे दिखाया गया है तो 364% ग्रोथ हुआ है 2022 के मुकाबले 2023 में। 1 साल के अंदर अंदर 364% एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है। अगर 2024 का करेंट साल की बात किया जाए फर्स्ट 5 महीने की, तो उसमें 748% देख रहे हैं। 2022 से 23 में 364 वाला 748 हो गया। मतलब डिमांड कम नहीं हो रहा है बल्कि 2 गुना हो गया। 5 महीने में अगर 748% का ग्रोथ अगर एक्सपोर्ट में है यूएस की तरफ से, तो सोच सकते हैं इंडियन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किस लेवल पे जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट इस सेक्टर के लिए आपको इंडिकेशन है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा जाएगा। और ये खास करके चाइना से नहीं खरीद रही है। यूएस ने क्या किया है, यूएस इंडिया से खरीदना चाह रही है। हेल्दी डिमांड फ्रॉम द यूएस एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय दैट कंट्री ऑन मॉड्यूल सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। मतलब अमेरिका का कोई भी कंपनी चाइना से अगर लेकर के आएगा तो उस पर रेस्ट्रिक्शन है, उस पर बहुत तरह के इम्पोज कर दिया है कि आप वहाँ से नहीं ला सकते, या लाएंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह इस तरह से कई तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है यूएस ने। तो अब वो यूएस की कंपनी जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट करे, इसलिए इतना अचानक से ग्रोथ दिख रहा है। और ये चाइना से ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है, आपको क्या लगता है कि ये जल्दी हटेगा? नहीं, चाइना और यूएस में फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, दोनों से काउंटर कर रहे हैं, इसलिए यूएस हर वो चीज़ करेगा जिससे चाइना को फायदा कम हो। तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। और इसलिए यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे द रिमेन्स पॉजिटिव इन द नियर टर्म, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस डिमांड रिमेन्स टू बी सीन। जो ये डिमांड यूएस की तरफ से आ रहा है ये खत्म नहीं होने वाला है, ये रिमेन्स टू बी सीन, ये अभी आगे जारी रहेगा। ठीक है, और ये यूएस अपने जो इंडस्ट्री है उसको भी ग्रो करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लेकर आया है यूएस, वो भी अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट फिर भी वहाँ इतना कंजप्शन है कि इंडिया के कंपनी को भी काफ़ी बिजनेस मिलेगा। इसलिए करा है कि ये जो डिमांड है अगले कुछ समय तक एकदम बने रहने की स्थिति है, तो इसलिए यहाँ भी घबराने की बात नहीं है। अगर आगे और बात करें इस आर्टिकल का मेजर क्या क्या इसमें पॉइंट कवर किया गया है, तो एएलएमएम जो लिस्ट अभी इशू किया गया है ये भी डिमांड तब आपको दिख रहा है जब इस पे ना अभी मार्च 24 तक का रोक लगा दिया गया है। जो एएलएमएम लिस्ट था उस पे जब रोक लगाया गया तो इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी का जो टारगेट है उसको पूरा करने में दिक्कत होने लगा। तो सरकार ने बोला ठीक है, एलएम लिस्ट में जो डोमेस्टिक मटेरियल से जो खरीदने की जो मजबूरी है उसको कुछ दिन तक टाल दिया जाता है, मार्च 24 तक। जब ये रिस्ट्रिक्शन हटेगा उसके बाद फिर एलएम लिस्ट में जितने भी लिस्ट आइटम है उसको यहाँ से खरीदना जरूरी हो जाएगा, उसको फिर से मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो ये और जो है ग्रो करने की बात किया जा रहा है कि अगले 2-3 सालों में देखिए और जो है ये बढ़ेगा, स्केल अप होगा, एक्सपेक्टेड स्केल अप इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो ये और बढ़ेगा ऐसे ही अनुमान किया जा रहा है, क्योंकि ये लिस्ट में जो है अभी थोड़ा सा रोक लगाया गया है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे खबर दी जा रही है, हमने कहा था एक तो मॉड्यूल की बात है, एक सेल्स की बात है। तो ये साथ में ये भी बात किया जा रहा है कि वेफर और सेल मैन्युफैक्चरिंग, जो इस पे अभी मॉड्यूल की बात किया जा रहा था, ये वेफर एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग जिससे कि मॉड्यूल बनता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है ग्रोथ का। अभी इसका करंट लेवल है 6 गीगावाट। 6 गीगावाट ही देखिए, मैं फिर से दिखाऊँ, 6 गीगावाट अभी जो है करेंट लेवल है सेल्स और वेफर्स का। और 2025 तक ये हो जाएगा 25 गीगावाट। हमने देखा मॉड्यूल में 60% की ग्रोथ है, जबकि सेल्स और वेफर्स में तो सीधे 400%, 4 गुना हो रहा है। तो 4 गुना इस इंडस्ट्री को भी ग्रोथ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। तो इंडिया का हर लेवल पे जो है पूरे इस सेक्टर को एक तरह से उसमें अपना इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश है सरकार की, और उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सक्सेस भी कम सरकार हो रही है। देखिए सरकार जो है पीएलआई स्कीम के तहत 48 गीगावाट स्टेब्लिश कर चुकी है, और हमने देखा कि 100 गीगावाट तक का टारगेट है। और इससे जो कैपेसिटी है 1 ट्रिलियन रुपीज तक इसको लेके जाया जाएगा, एस्टिमेटेड है। तो अगर इतना बड़ा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है तो किस स्टॉक को फायदा होगा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जिस स्टॉक को फायदा होगा उस स्टॉक का नाम है, देखिए, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये वारी आरटीएल, WAAR स्पेलिंग सही देख लिया, RTL के नाम से ट्रेड करती है। इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इस सेक्टर की कहें कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं, इन्वेस्टेबल है। ये
सोलर पैनल बनाने वाले इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, वारी एनर्जी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनी। तो ये लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी, 12 गीगावाट इसका प्लांट है। इसका देखिए चिखली, सूरत और उमरगांव, गुजरात में प्लांट है। 3 प्लांट है इसका, चिखली, सूरत, उमरगांव में, और 12 गीगावाट का इसका कैपेसिटी है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है। तो ये एक बहुत अच्छी आपके लिए हो सकता है। अगर इसका डिटेल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सोलर, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पार्क भी बनाती है, सोलर पंप, सोलर पार्क और कैप्टिव कंजम्पशन, फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप, हर तरह की चीज जो सोलर से रिलेटेड है उसको, उसमें ये कंपनी है। और इसमें देखेंगे आप यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अभी 12 गीगावाट इसका कैपेसिटी है। 2024 में इसका 5.4 गीगावाट और इसका एक्सपेंड होने जा रहा है, इतना और ऐड होने जा रहा है। तो इसका खुद कंपनी किस तरीके से अपना खुद अपना जो है बिजनेस बढ़ाने में लगा हुआ है। अगर क्लाइंट की बात करें, देखिए आर्सलर मित्तल, आदित्य बिरला, भारत पेट्रोलियम, सेल्लो, लार्सन एंड टर्बो, मुंबई मेट्रो है, एनटीपीसी है, रिलायंस है, ये सब इसके कस्टमर है। तो इस तरह से ये कंपनी अपना जो है काम कर रही है। इसका हर जगह पे आप देखेंगे, ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो देखिए 856 से ज़्यादा मेगावाट इसका ऑर्डर बुक है, 96 से ज़्यादा मेगावाट इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए अभी बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं कंपनी को। Q1 के जो फाइनेंशियल, अभी करंट फाइनेंशियल इसको Q1 का जो है वहाँ तक का रिकॉर्ड है कि 96 गीगावाट, इससे अधिक ये कर चुका है। ये जो है सोलर पावर के अलावे जो है देखिए 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगा रहा है। तो इसको बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड कर रहा है कंपनी। तो इसमें ये भी आप देख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है बहुत बढ़िया स्टॉक है, इससे रिलेटेड सब कर सकते हैं। ये देखिए स्मॉल कैप है, सिर्फ 2784 करोड़ मार्केट कैप है, 1509 का हाई लगाया था, अभी 1337 में मिल रहा है। और इसका पी देखिए 41 का पी है। तो 41 का पी थोड़ा सा हाई लग रहा है, बट ठीक है, जिसकी डिमांड रहेगा तो उसको पी हाई हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि 41 से ऊपर ये नहीं जाएगा, ये 70-80 तक का पी भी जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि एकदम महंगा हो गया, बाइंग जोन से बाहर हो गया। क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस है तो 40 का पी ये डिजर्व करती है कंपनी। देखिए आरओसी नारओ 80-90 के आसपास है। अगर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी कितना है, तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का पी लगभग 22 के बराबर है। तो 22 के मुकाबले, इंडस्ट्री मुकाबले तो ज़्यादा दिख रहा है, बट कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से रीजनेबल लग रहा है। अभी भी एंट्री इसमें किया जा सकता है। लोन देखिए कंपनी पर है नहीं। और अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग तो 75% प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर के पास 75%, बहुत अच्छी बात है। अगर इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट देखिए इसका, इसका देखिए किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये देखेंगे ये 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है, येलो लाइन जो है, उसको सपोर्ट करके ये जा रहा है। और इसी के आसपास देखिए अभी आपको ये मिल रहा है। तो ये बाइंग जोन के आसपास मुझे लग रहा है कि अभी है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न भविष्य में बना करके देगा। जिसका अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट देखिए अगर पिछले 5 क्वार्टर को ये देखें तो 121, बीच में भी आप देखिए डाउन हुआ था, फिर 61, अब फिर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी, 129। और अभी जो सितंबर का अभी Q2 का रिजल्ट आया, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया। इसका 150 ऑल टाइम हाई पे इसका सेल्स चल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो 13 वाला जो है 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाने लगा। पिछला जो Q1 के मुकाबले में देखेंगे तो भी 16%। तो इसमें हर तरह से आपको ग्रोथ आपको दिखेगा। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 18 वाला, 8 वाला 18 करोड़ का हो गया। तो एक साल के अंदर अंदर 8 करोड़ से 18 करोड़ की प्रॉफिट होगी कंपनी का। अगर पिछले क्वार्टर से भी देखें, Q1 से, तो भी 11 वाला 18 करोड़ दिख रहा है। हाँ, बीच में ये है कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। बट लार्ज लॉन्ग रन में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको ये देखना है तो आप ईयरली देखिए। देखिए सेल्स 2020 में सिर्फ 6 करोड़ का सेल्स होता था, अभी ईयरली देखेंगे तो हर साल बढ़ते बढ़ते 351, देख रहे हैं जंप कितना स्ट्रांग है। अब पिछले 12 अगर महीने का देखेंगे तो 414, अगले रिजल्ट भी अच्छे आने के चांस है। इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए पहले माइनस में था कंपनी, 2022 में 9 करोड़ की प्रॉफिट, 23 में 55 करोड़ की प्रॉफिट। अब पिछले अगर 12 महीने का बात करें तो 67 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही कंपनी। तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, नंबर 1 मार्केट लीडर है। और ये जो ऐसा सेक्टर है कि आगे आने वाले समय में इसमें ग्रोथ होगा ही होगा। तो इस तरह का ये सेक्टर है। तो चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।